चलिए बच्चों, अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। 200 में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट रस समीकरण मिति दोष। इससे पहले हमने पढ़ा था रस समीकरण मिति दोष स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। थोड़ा सा उधर प्रकाश डालते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में यौगिक में धनायन और ऋणायन का सरल अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। दोबारा समझिए, दोष उपस्थित होने के बाद यौगिक में धनायन व ऋणायन का सरल अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के समान होता था। वो तो थे आपके रस समीकरण मिति दोष। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड टाइप में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इनमें क्या होता है, इन दोषों की उपस्थिति के कारण यौगिक में धनायन और ऋणायन के सरल अनुपात यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से अलग हो जाते हैं। छोटा सा एक नॉर्मल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ZnO का ले रहा हूँ मैं, Zn प्लस O माइनस 2, Zn प्लस 2 O माइनस 2, O माइनस 2। यहाँ पर इसका मैंने क्रिस्टल बना लिया। इतना ही ले लेते हैं नॉर्मल के लिए। तो यदि यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर अंतराकाशीय स्थल में, या फिर इस Zn प्लस 2 को मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो इसके स्थान पर क्या हो गई, रिक्तिका बन गई। यहाँ पर ऐसे समझ लो, इस अंतराकाशीय स्थल में एक अतिरिक्त Zn प्लस 2 आयन आ गया, तो दोष उत्पन्न हो गया। अब इसमें देखिए हम अनुपात निकालते हैं। पहले क्या अनुपात था, धनायन कितने थे, 2, 4, 6, धनायन ऋणायन प्रारंभ में कितने थे, 6:6, 1:1। अब इसमें जैसे ही दोष उत्पन्न हो गया, धनायन कितने हो गए, 2, 4, 6 और 1, 7। ऋणायन कितने, 6। यहाँ पर धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो गया, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से अलग होता है। इसको कहते हैं हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट रस समीकरण मिति दोष। और रस समीकरण मिति दोष पाए जाते हैं संक्रमण धातुओं के यौगिकों में। इसमें पाए जाते हैं संक्रमण धातुओं के आयनिक यौगिकों में रस समीकरण मितीय दोष पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है इनको, दो भागों में बांटा गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। कितने प्रकार के होते हैं ये, धातु आधिक्य दोष, इनको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष में क्या होता है, देखो धातु, यहाँ से जो शब्द धातु है, मेटल है, वो लिया गया है धनायन से। किससे लिया है, धनायन से। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धातु धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु धनायन बनाती हैं। ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, धातु आधिक्य दोषों में धनायन की मात्रा धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से अधिक होती है। इनमें क्या होता है, धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से अधिक हो जाती है। ठीक। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टल में धातु धनायनों की अधिकता व ऋणायनों की न्यूनता के कारण उत्पन्न दोष धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। और धातु आधिक्य दोषों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है
ऋणायनिक रिक्तता के कारण, ऋणायनिक रिक्तता के कारण। और दूसरा होता है अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, पहले पढ़ते हैं ये वाला, कौन सा, एक टाइप का ऋणायनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष। तो ऋणायनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष को मैं एग्जाम्पल से ले रहा हूँ NaCl के क्रिस्टल से। इससे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है हमारे पास, इसमें कौन कौन से आयन हैं, ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। जब इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर सोडियम धातु की, इसकी, ये सोडियम धातु की वाष्प है, जब शुद्ध NaCl के क्रिस्टल पर सोडियम धातु की वाष्प प्रवाहित की जाती है तो इसमें क्या होता है, कुछ क्लोराइड आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ क्लोराइड आयन अपने स्थल को, जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2, 4, 6, 8। पॉजिटिव चार्ज कितना, 8, और नेगेटिव चार्ज कितना, -8। लेकिन जैसे ही यहाँ से Cl माइनस आयन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज कितना रह जाता है, -7। और हम जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल वैद्युत उदासीन होते हैं, चाहे उसमें स्टाइकियोमेट्रिक दोष है चाहे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, सभी क्या होते हैं, वैद्युतीय उदासीन होते हैं। अर्थात इनमें कुल धनावेश की मात्रा कुल ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऋणावेश को संतुलित करने के लिए जो ऋणायन था Cl- यहाँ से निकला है, वो Cl- अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिक्तिका में ही छोड़ जाता है, ताकि टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर रहे, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर रहे। ठीक है, इससे क्या हुआ, कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया, और ये क्लोरीन इसकी सतह पर सोडियम परमाणु के साथ क्या बना लेता है, NaCl युग्म बना लेता है। अब देखिए, इसको ऋणायनिक रिक्तता के कारण क्यों कहा गया है, ऋणायनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष क्यों कहा गया है, इसको समझिए। यहाँ पर देखो, धनायन Na+ आयनों की संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 8। और Cl- पहले कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हो गई, 2, 4, 5, 6, 7। कितनी हो गई, 7। इसमें क्या हुआ, धातु आधिक्य दोष, धनायन क्या है, ज़्यादा, किसकी तुलना में, ऋणायन की तुलना में। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, धातु आधिक्य दोष कहते हैं, क्योंकि इनमें तो क्या होता है, ऋणायन अपने जालक स्थल को पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक और ऋणायनों की संख्या कम हो जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो ऋणायनिक रिक्तिका है, ये जो ऋणायनिक रिक्तिका है, इसके कारण क्या होता है, और देखिए, हाँ, ये क्या है, इसको हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्यों कहते हैं। मूल यौगिक की बात करें, मूल यौगिक में Na+ और Cl- का अनुपात कितना था, 8:8 बराबर 1:1। मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, 1:1। दोष युक्त यौगिक में क्या हुआ, Na+ Cl-, Na+ कितने, 8, Cl- कितने, 7। तो दोष युक्त यौगिक में धनायन और ऋणायनों का अनुपात है, वो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र से क्या होता है, अलग होता है। दैट्स वाई इनको क्या कहते हैं,
अरश्य समीकरण मिति दोष कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। इस ऋणायनिक रिक्तिका को कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं इसको? एफ केंद्र। एफ यहाँ पर फोर वेन जनरेटर शब्द से लिया गया है। से लिया गया है फोर वेन जेनटर। फोर वेन जेंटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। फोर वेन जेंटर शब्द का अर्थ क्या है? रंग उत्पन्न करने वाला। अर्थात यहाँ पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा पाकर अपने मूल एनर्जी लेवल से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो एक निश्चित रंग की तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करता है, एक विकिरण उत्सर्जित करता है पार्टिकुलर कलर की। ठीक है, इसके कारण ये जो क्रिस्टल है इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे NaCl, शुद्ध NaCl होता है कैसा? श्वेत रंग का। लेकिन जैसे ही इसमें ऋणायनिक रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो इसका श्वेत से रंग परिवर्तित हो जाता है पीला। कैसा रंग हो जाता है? पीला रंग इसका हो जाता है। इसी प्रकार हम लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात करें तो उसमें ऋणायनिक रिक्तिका दोष के कारण उसका रंग हो जाता है गुलाबी। और हम KCl की बात करें, अशुद्ध है दोषित, KCl का हो जाता है बैंगनी रंग। इसके कारण ऋणायनिक रिक्तिका में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो क्या करता है? उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो पार्टिकुलर कलर की विकिरण उत्सर्जित करता है, निश्चित तरंग दैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फोर वेन जेंटर शब्द से लिया गया है। और क्या होता है इसमें? देखिए, जो NaCl है क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही इसमें ऋणायनिक रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो इसमें आ जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। और क्या प्रभाव पड़ता है इसका? इसमें क्या होता है? क्लोरीन बाहर निकल रहा है, क्रिस्टल से क्लोरीन कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। इसके कारण इसकी डेंसिटी, इसके घनत्व में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या क्या फर्क पड़ रहा है? चालकता में वृद्धि हो रही है, घनत्व में कमी हो जा रही है। ठीक है, किसके कारण? ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। अब आ जाते हैं धातु आधिक्य दोष में सेकंड टाइप कौन सा? अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। अच्छा, इसको एक बार परिभाषा, इसको कैसे लिखेंगे, इसकी थ्योरी। जब शुद्ध क्रिस्टल से कोई ऋणायन अपने निश्चित ज्यामितीय स्थल या अपने निश्चित जालक स्थल से बाहर निकल जाता है तथा आवेश को संतुलित करने के लिए अपनी रिक्तिका में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, तो धातु आधिक्य दोष कौन से? ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है? इससे क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है, घनत्व में कमी हो जाती है। एग्जाम्पल NaCl वाला हो गया। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। अच्छा, इसमें तो क्या हुआ था? ऋणायनिक रिक्तिका में ऋणायन की कमी हुई, क्रिस्टल से ऋणायन को क्या करा? हमने बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ दिया, और जो क्लोरीन परमाणु था उसको बाहर निकाल दिया। अब उसमें तो बाहर निकाला है तब जाके धनायन की वृद्धि हुई है। इसमें क्या होता है? क्रिस्टल के जो अंतराकाशीय स्थल होते हैं अवयवी कणों के मध्य में, उन अंतराकाशीय स्थलों में कोई अतिरिक्त धनायन आकर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल की आदर्श व्यवस्था विचलित हो जाती है और धनायनों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, एग्जाम्पल लेते हैं ZnO का, जिंक ऑक्साइड का, जो कि एक श्वेत पदार्थ है। कैसा है? श्वेत पदार्थ। जब इसको गर्म करते हैं
तो गर्म करने पर क्या होता है, Zn+2 हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हो रहा है, और ये कैसा हो जाता है फिर, पीला। क्रिस्टल कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है गर्म करने पर, रंग परिवर्तन हो गया। इसमें देखिए क्या होता है। अब Zn का मैं क्रिस्टल बना लेता हूँ, पहले ये बना लिया Zn+2 ये क्रिस्टल है, ध्यान से समझिए। जब अभी क्या है, आदर्श क्रिस्टल है, जिसमें Zn+2 आयनों की संख्या और O-2 आयनों की संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 8, 8:8 बराबर 1:1। ये स्थिति है फिलहाल में शुद्ध अवस्था में। ठीक, और आवेश भी बराबर है, कितना, पॉजिटिव चार्ज +16, नेगेटिव चार्ज -16। जैसे इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पर कोई Zn युग्म था, ये क्या था, Zn, मतलब Zn+2 और O-2, ध्यान से समझना। ठीक, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ इस वाले स्थल का Zn गर्म हुआ, तो इसके Zn+2 आयन, ये जो अंतराकाशीय स्थल है, खाली स्थान यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, इनको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो इसका कोई एक युग्म, मान लो यहाँ पर मान लिया मैंने, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर भी तो Zn+2 और O-2 इस प्रकार से, तो इसका कोई एक युग्म मान लिया मैंने, ये वाला। इस वाले युग्म में क्या होगा, Zn+2 आयन बने, वो हाफ O2 निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये Zn+2 आयन, ये वाले कहाँ जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर आ गए, अंतराकाशीय स्थल में आ गया। और अब यहाँ पर क्या हुआ, धनायनों की संख्या में वृद्धि हो गई। देखिए ध्यान से, Zn+2 O-2, अब Zn+2 कितने हो गए, 9, और O-2 कितने रह गए, 8। एक धातु धनायन बढ़ गया, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया, इसके कारण अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। अब मैं चार्ज देख लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, कितना हो गया, 9 दूनी 18, भाई 9, धनायन कितने, 9, ऋणायन कितने, 8, ये कितना होगा, 16, -16। तो आवेश को संतुलित करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, कितना चार्ज कम है यहाँ पर, -2। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी क्या करते हैं, अंतराकाशीय स्थलों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के। इसके कारण जो आयन क्रिस्टल है, ये वैद्युत रूप से उदासीन बना रहे हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल है आपका, इसकी वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। ये हो गया कौन सा, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष। क्लियर, ध्यान इसमें ये रखना है आप लोगों को कि जब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब आयनिक क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है, कुछ आयनिक क्रिस्टलों को गर्म किया जाता है, तो क्रिस्टल में कुछ धातु धनायन, कुछ अतिरिक्त धातु धनायन अंतराकाशीय स्थलों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा आवेश को संतुलित करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन अन्य अंतराकाशीय स्थलों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। इस प्रकार उत्पन्न दोष अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु आधिक्य दोष कहलाते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट होंगे इसके। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होगा, इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा। अब पहले तो ये श्वेत कलर का था, अब इसका रंग हो जाएगा पीला। ऐसा हो जाएगा पीला रंग। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब अपने मूल ऊर्जा स्तर से ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित होते हैं
और फिर वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं तो निश्चित पीले रंग की तरंगदैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अतिरिक्त Zn+2 क्रिस्टल में समाया तो इससे क्या होगा, इसके घनत्व में वृद्धि होती है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। एक धातु धनायन बढ़ रहा है इधर तो मास में क्या होगी, वृद्धि, और मास में वृद्धि होगी तो क्या होगा, इसका घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? ये हो गया आपके धातु धनायन धातु आधिक्य दोष। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।